बच्चों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि किस प्रकार उमा को उसके पिताजी रामस्वरूप बुलाते हैं और जब उमा उनके सामने आती है तो वो चुपचाप रहती है। फिर गोपाल प्रसाद के बार बार बोलने से कि वह कुछ बोलती नहीं, सब चीज़ का आप ही जवाब दे रहे हैं, तो उमा बोलती है और तेज़ आवाज़ में बोलती है कि कहने से क्या फ़ायदा, जो चीज़ सामान देखने आए हैं वो देखें, भेड़ बकरियों की तरह जिसे देखने आए हैं देखें, और जो उसके लिए उन्हें निर्णय लेना है वो लें। और इसी दौरान वह बताती है कि उनका बेटा जिसे वो अभी तक मिली नहीं थी, जानती नहीं थी, उसे जब देखती है तो वह पहचान जाती है कि एक वर्ष पहले पिछली फरवरी में वह लड़कियों के हॉस्टल इर्द गिर्द घूमता हुआ पकड़ा गया था और वहाँ से भगाया गया था। उसे देखते ही पहचान जाती है। वह इसलिए गुस्से में आ जाती है कि आपके बेटे का जो चरित्र है वह अच्छा नहीं है, गोपाल प्रसाद के बेटे का चरित्र अच्छा नहीं है, लेकिन ये डींगे बड़ी बड़ी हाँक रहे हैं कि मेरा बेटा तो ऐसे पढ़ रहा, लड़कों को पढ़ना चाहिए, लड़कियों को नहीं पढ़ना चाहिए, ये सब बातें बोल रहे हैं। लेकिन वो अपने बेटे के चरित्र को नहीं देख रहे हैं कि कैसा चरित्र है बेटे का, और दूसरे की बेटी के चरित्र पर न जाने कैसे कैसे बात बोल रहे हैं कि लड़कियों को ये होना चाहिए, लड़कियों को ये सीखना चाहिए, सिलाई कढ़ाई बुनाई इन सब चीज़ों को जानना चाहिए, और दूसरे की बेटियों के चरित्र को निर्णय दे रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसा होना चाहिए। आगे देखिए, शंकर, बाबूजी चलिए। शंकर को और उसके पिताजी गोपाल प्रसाद को बेइज्जती महसूस होती है तो वो कहता है कि बाबूजी यहाँ से चलिए। तब गोपाल प्रसाद, लड़कियों के हॉस्टल में? क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? जैसे ही उमा ने बताया कि लड़कियों के हॉस्टल के बाहर पकड़ा गया था, तब वो इस नब्ज़ को पकड़ लेते हैं कि ज़रूर ये बाहर पढ़ी है, इसीलिए इसे मालूम है कि लड़कियों के हॉस्टल के बाहर उनके बेटा को पकड़ा गया था। तो वो पूछता है कि क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? तब उमा बताती कि जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने BA पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की और न आपके पुत्र की तरह ताक झाँक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों पकड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। रामस्वरूप, उमा उमा। गोपाल प्रसाद खड़े होकर गुस्से में, बस हो चुका रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया। आपकी लड़की BA पास है और आपने मुझसे कहा कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। लाइए, मेरी छड़ी कहाँ है, मैं चलता हूँ। बेंत ढूंढ कर उठाते हैं। BA पास, अफसोस करते हैं, गजब का हो जाता, झूठ का भी कुछ ठिकाना है। आओ बेटे चलो। दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। आप यहाँ देखिए कि उमा ने कैसे बताया कि मैंने पढ़ाई की है, बड़ी इज्जत से की है, अपने मान सम्मान, अपने परिवार के मान सम्मान का पूरा ख्याल रखा है। लेकिन ज़रा आप अपने बेटे से पूछिए कि उसने कैसी हरकत की थी कि उसे नौकरानी के पैर पकड़ने पड़े थे। इतना होने पर भी गोपाल प्रसाद को अपने बेटे की गलती नहीं नज़र आ रही है। वो क्या कर रहा था हॉस्टल के बाहर, लड़कियों के हॉस्टल के बाहर, या उसे मारा गया था या उसे डांटा गया था, भगाया गया था, इस बारे में वो कोई पूछताछ नहीं कर रहा है। शायद उसके मन में है कि लड़के ये सब कर सकते हैं, लड़कियां नहीं कर सकती। लड़के पढ़ सकते हैं, पढ़ने के दौरान वो कुछ भी करे सब माफ़, लड़के नहीं, लड़कियों को नहीं करना चाहिए। वो इस बात को नज़रअंदाज करते हुए कि उनके बेटे को क्यों भगाया गया था, वहाँ से क्या कर रहा था, सिर्फ इस बात पर अटके पड़े हैं कि गोपाल प्रसाद, रामस्वरूप की बेटी उमा जो है वो पढ़ी लिखी है, BA तक पढ़ी है, और आपने मुझसे झूठ कहा कि वो सिर्फ मैट्रिक है। उमा, जी हाँ, जाइए, ज़रूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर ज़रा यह पता लगाइए कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। बाबुल गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और उनके लड़के के रुलासापन। दोनों बाहर चले जाते हैं। रामस्वरूप कुर्सी पर धम से बैठ जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है। प्रेमा का घबराहट की हालत में आना। प्रेमा, उमा रो रही है। यह सुनकर रामस्वरूप खड़े होते हैं। रतन आता है। रतन, बाबूजी, मक्खन। सब रतन की तरफ देखते हैं और पर्दा गिरता है। लड़के वाले के चले जाने के बाद
गोपाल प्रसाद गुस्से में और उनके बेटा गुस्से में दरवाजे की तरफ जाते हैं और गोपाल प्रसाद के चेहरे पर एक बेबसी का गुस्सा रहता है और लड़का रुआंसा हो जाता है। अब लग रहा था ऐसा कि अब रोएगा तब रोएगा। उनके बाहर जाते ही राम स्वरूप जो हैं वो धम से करके कुर्सी पर बैठ जाते हैं, यह सोचकर कि अब कौन मेरी बेटी से शादी करेगा। सहसा प्रेमा जो है उनकी पत्नी, राम स्वरूप की पत्नी, वो घबरा कर बाहर आती है। प्रेमा कहती है उमा रो रही है। लेकिन ये यहाँ जो रो रही है कहा गया है उमा को, वो क्यों रोने लगी, उसके रोने का क्या कारण हो सकता है। उसने तो खुद ही उन लोगों को ये सब बातें बोलकर भगाया है, क्योंकि उनके लड़के का रीढ़ का हड्डी नहीं था। यहाँ उसने कहा है कि अपने बेटे से पूछिए जरा उसकी रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। यहाँ पर इस बैकबोन में बहुत सारे अर्थ छुपे हुए हैं। बैकबोन का मतलब कि आपके बेटे का अपना कोई चरित्र है या नहीं, उसका अपना कोई अस्तित्व है या नहीं। वह दूसरे के सिखाए पढ़ाए बातों को ही कह रहा है, वह पिताजी की बातों पर चल रहा है, उसका अपना कोई विचार नहीं है। वो आज का लड़का है, उसका विचार आज के समान होना चाहिए कि लड़कियां पढ़ी लिखी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उन्हें सिर्फ घर गृहस्थी संभालना है, और भी बहुत सारे काम होते हैं जिसमें पढ़ने की आवश्यकता रहती है। इसीलिए उसने पूछा है कि अपने बेटे को पूछिए बैकबोन है या नहीं। वहाँ से भगाया गया था उसको, स्कूल के कॉलेज के बाहर से भगाया गया था। इस लड़के में ज़रा सी भी इज्जत नहीं है, अपने आत्मसम्मान नहीं है। इसीलिए उन्होंने कहा कि उसके रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं, अर्थात रीढ़ की हड्डी के बिना व्यक्ति सीधा नहीं चल सकता, उसे वो झुक जाएगा। इसीलिए उसने कहा है कि आपके बेटे का बैकबोन नहीं है, क्योंकि वो झुका हुआ है, उसके अपने कोई विचार नहीं है, अपना स्वच्छंद विचार नहीं है, अपनी बातों को प्रकट नहीं कर सकता, वो सिर्फ हाँ में हाँ मिलाता है। तभी रतन जो है वो मक्खन लेकर आता है और रामस्वरूप सब रतन की तरफ, वो कहता है बाबूजी मक्खन, सब रतन की तरफ देखते हैं और पर्दा गिर जाता है। इतने में ही कहानी समाप्त हो जाती है। इस पूरे पाठ से यह बताने की कोशिश की गई है कि लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, उन्हें इस वजह से कि उनका विवाह करना है और लड़के वाले को पसंद आएगा कि नहीं आएगा, इसलिए कम पढ़े लिखे में ही नहीं छोड़ देना चाहिए। पढ़ाना लिखाना चाहिए, साथ में अपने विचार होने चाहिए। शंकर जैसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए। समाज में शंकर जैसे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसका अपना कोई विचार नहीं है। अगर समाज में किसी की आवश्यकता है तो वह है उमा जैसी लड़की की, जो कि निडर होकर, बेखौफ होकर अपनी बातों को कह सके।